नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं। बिहार में उपचुनाव में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों के लिए बुरी खबर रही। दोनों सीटों पर नीतीश कुमार ने जीत ही दर्ज नहीं की, बल्कि दोनों अपने बड़े विरोधियों को, जो बिहार में नीतीश कुमार की गद्दी के उत्तराधिकारी के तौर पर रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, दोनों को कड़ी चुनौती में हार का मुंह दिखाया। बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, वहीं चिराग पासवान के पास एक बड़ा राजनीतिक समय है। आने वाले समय में कई बार नीतीश कुमार को वो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस जीत को सील कर दिया, ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार का सिक्का वर्तमान बिहार की राजनीति में काफ़ी बुलंद है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने दोनों सीटों पर जिस तरीके से जीत की हासिल की, इससे बिहार के किसी भी नए राजनीतिक समीकरण को फिलहाल झटका लगता है। हाँ, एक बात जरूर है, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक मंसूबों में सफल तो हो ही जा रहे हैं, साथ ही साथ एक नया समीकरण लॉकुस जो गढ़ने निकले थे, उसमें भी काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं। कम से कम उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत से तो यही लगता है। अब नीतीश कुमार इस समीकरण को आगे लेकर जाने वाले हैं। इस समीकरण के सामने लालू यादव का एक बड़ा समीकरण MY भी ध्वस्त फिलहाल लग रहा है। बात कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहूँ तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों OBC राजनीति करते हैं। दोनों के पास एक बड़ा वोट वर्ग है जिसे साधने की कोशिश वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा की मुखालफत हो या फिर जनगणना में OBC चैप्टर ऐड कराना, दोनों एक मंच पर एक साथ दिखे थे। कहीं ना कहीं इससे कवायद भी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार MY समीकरण के सामने हथियार डालते हुए हो सकता है एक बार फिर से भाजपा को छोड़कर लालू यादव की तरफ अपना रुख करें। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार बड़ी तैयारी कर रखी है। नीतीश इस बार किसी बैसाखी के माध्यम से बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। कोई बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें शायद तेजस्वी और भाजपा दोनों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान एक वाइल्ड कार्ड बन जाते हैं। चिराग पासवान किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ यूज़ किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा लंबी हो सकती है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को काफ़ी कमज़ोर किया था। कई सीटों पर नुकसान दिया तो कई सीटों पर सीधे तौर पर हरवा दिया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन तो फिलहाल चिराग पासवान ही दिखते हैं। लेकिन विधानसभा की इन दोनों सीटों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार की जीत हुई, इससे सीधे तौर पर कहूँ तो ये लोजपा के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा, और इससे जो दावा चिराग पासवान कर रहे थे उसे भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। लेकिन जहाँ एक तरफ चिराग पासवान के लिए सारे समीकरण, सारी रणनीति और आगे की राजनीति के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, वहीं बिहार में राजनीति की नई उर्वर ज़मीन में उन्हें फिर से नया स्थान मिल गया है। जी हाँ, आपको पता होगा, लालू यादव बिहार की राजनीति में फिर से वापस आए हैं। जिन मजबूरियों, जिन कारणों से बिहार उन्हें आना पड़ा हो, आप बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन बिहार आए लालू यादव और कोई नया राजनीतिक गठजोड़ या समीकरण न गढ़े, ऐसा हो नहीं सकता है। लालू यादव के बिहार आने से पहले ही चिराग तेजस्वी के गठबंधन की अनौपचारिक घोषणा हो गई है। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान आने वाले किसी भी समय के मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारी में लग गए हैं, वहीं तेजस्वी यादव का भी कहना है कि भाजपा और नीतीश के रिश्ते ज़्यादा दिन तक एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार किसी भी वक्त चुनाव की ओर बढ़ सकता है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरीके से भाजपा और जदयू के बीच सामंजस्य बिठाने की प्रयास की जा रही है, अगर ये सब कुछ सही ढंग से हो जाता है तो भाजपा और नीतीश के बीच फिलहाल कोई विवाद नहीं दिखता है। किसान आंदोलन को भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको लगता है कि इस पर भाजपा और जदयू का स्टैंड लगभग एक सा हो गया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया, इससे जदयू उनके बीच, यानी केसी त्यागी का जो बयान था, आपको याद होगा, उसकी भी गुंजाइश नहीं रह जाती है। हाँ, मुद्दा एक जगह जरूर फंस रहा है। OBC राजनीति जो बिहार में और इस देश में एक बड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप रखती है, अगर जनगणना में उसे ऐड नहीं किया जाता है तो नीतीश कुमार की ये एक बड़ी हार होगी। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से इसे हार मानेंगे नहीं, यानी इसको लेकर विवाद बढ़ सकता है। शायद इसी विवाद को टारगेट करते हुए, इसी विवाद पर नज़र केंद्रित करते हुए बिहार में नए राजनीतिक समीकरण को गढ़ने का समय आ गया है।
और लालू यादव बिहार की राजनीति को जितना समझते हैं उस हिसाब से उन्होंने फैसला भी ले लिया है। आप लगातार सुन रहे होंगे तेजस्वी और चिराग के गठबंधन की बातें। जब अपने पिता के कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान तेजस्वी को न्योता देने गए थे, तब भी पत्रकारों ने तेजस्वी से पूछा था कि आप दोनों गठबंधन कब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बॉल चिराग के कोर्ट में डाल दी और साफ तौर पर कह दिया कि हमने ऑफर बहुत पहले ही दे दिया था, अब चिराग पासवान को तय करना है कि वो किसके साथ जाएंगे। हालांकि चिराग पासवान ने उस वक्त ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो मुलाकात है वो गैर राजनीतिक है और उपचुनाव को लेकर या आने वाले चुनाव या गठबंधनों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद भी चिराग पासवान का था। वो चाहते थे कि बिहार में एक बार अपने दम पर वो चुनावी रणनीति को समझें, अपनी पार्टी की मौजूदा स्थिति को समझें और एक बार सोच समझकर वो डिसीजन लें। इसी बीच उन्हें यह भी पता था कि भाजपा, उनके कई लोग उनको लेकर सिंपैथी रखते हैं। शायद भाजपा के साथ रिश्ते सुधार लेने की भी गुंजाइश इसमें बची हुई थी। लेकिन अब जबकि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चिराग पासवान को बहुत घास नहीं डालने जा रही है, खासतौर पे पशुपति पारस जिस तरीके से भाजपा के दुलारे बने हुए हैं और एनडीए का बड़ा हिस्सा बने हुए हैं, ये भी स्पष्ट लग रहा है कि चिराग पासवान के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। कम से कम नीतीश कुमार तो ऐसा ज़रूर कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के पास बहुत सारे रास्ते बचते नहीं हैं, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहा जाता है कि एक रास्ता कहीं ना कहीं से खुल ही जाता है। अब लालू यादव के इस ऐलान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में चिराग और तेजस्वी का गठबंधन एक नया समीकरण के तहत बिहार की राजनीति में आने वाला है। दो युवा एक होकर नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति का हिस्सा बनेंगे। आपको पता होगा बिहार में विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसमें खबर हमारे पास जो आई है वो ये है कि 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर चिराग पासवान की पार्टी को मिल चुका है। चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ सकती है अपने दम पर भी, लेकिन ये ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। तेजस्वी यादव के और उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान को 5-6 सीटों का ऑफर दिया गया है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है जो पर्दे के पीछे है। आपको बता दें कि शनिवार को लोजपा के नेता हुलास पांडे की अध्यक्षता में पार्टी के राज्य की संसदीय बोर्ड की सदस्य की एक बैठक हुई थी। इसमें पार्टी को परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए, ये यूनानिमसली बोला गया। वहीं बैठक के बाद लोजपा रामविलास के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा था कि इस संबंध में राज्य संसदीय बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी नेता एक गठबंधन चाहते थे और इसके लिए हमने विकल्प तलाश करने शुरू कर दिए और इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया कि वो खुद तय करे कि किसके साथ गठबंधन करना है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी शामिल थे। वहीं बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा ऑफिशियली कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर साफ तौर पर आ रही है कि विधान परिषद की 24 सीटों पर लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जो लोजपा रामविलास यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो चिराग पासवान को दे दिया गया है। इसको लेकर जब लालू यादव से बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने भी क्या कहा। बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी रणनीति की आवश्यकता है। खासतौर पर लालू यादव ये बात अब तब समझ चुके हैं जब लगातार तेजस्वी यादव को एक मजबूत समीकरण के आधार पर भी वो बिहार की कुर्सी पर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े संक्रमण काल को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें इस बात का भी इल्म है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा लेंगे तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों के लिए एक लंबा इंतज़ार सामने दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी अगली अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसे दोनों एक होकर शायद नीतीश के जेब से खींच लें। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के एक हो जाने से दोनों की ताकत बढ़ेगी? कमेंट्स में खुला हुआ अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।